गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं सलमा कौसर। सबसे पहले आज के टॉपिक्स, उसके बाद मेहमानों का तारुफ। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के सदारती ऑर्डिनेंस तैयार हो गया है। वफाकी काबीना ने ओपन बैलेट से इंतखाब कराने की मंजूरी भी दे दी है, लेकिन इस फैसले को मशरूत रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। उसके बाद इस ऑर्डिनेंस का इजरा होगा। इसके अलावा दूसरा मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे का है। इस तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने कहा कि पार्लिमानी मामलात अदालत में लाना नाकामी का एतराफ है। इसके अलावा आखिर में बात होगी सेनेट से जुड़े एक और मामले की, जिसमें तहरीक इंसाफ ने हुकूमती ओहदेदारों को मजीद ना नवाजने का फैसला कर लिया है। इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए हमेशा की तरह हमारे 5 तज्जियार साथ मौजूद हैं। नासिर बेग चुगताई साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, अमीर अब्बास साहब, जुनैरा अजहर और मोना आलम भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा है। तो हमारा पहला सवाल है, सेनेट इंतखाबात को ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक जो ऑर्डिनेंस तैयार किया गया है, क्या ये फैसला दुरुस्त है? नासिर बेग चुगताई साहब। ऑर्डिनेंस के ज़रिए तो हुकूमत चलाना एक बिदत है और हमारे यहाँ होता रहा ये। मुशर्रफ साहब भी चलाते रहे, ज़ियाउर ने तो खैर माशाल्लाह कमाल कर दिया था। फिर उसके बाद जो नाम नहाद जमहूरी हुकूमतें आईं वो भी ऑर्डिनेंस का सहारा लेती रहीं, लेकिन जिस तरह इस हुकूमत ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगाई है, मेरा ख्याल इस तरह पहले कभी नहीं हुआ। अब आज जो आप बात कर रही हैं मुझसे ऑर्डिनेंस की, वो इंतहाई मुतनाज़ा होगा और ख़ासे बड़े मसाइल पैदा होंगे। इसमें आइनी तरमीम का मसला भी होगा 226 के अंदर, इसमें 59(2) में भी तरमीम का मसला होगा। इसमें लफ्ज़ ओपन को डिलीट किया जाएगा, ओपन बैलेट को डिलीट किया जाएगा। इसमें कई मसाइल आएंगे और इसमें मुतनासिब नुमाइंदगी का जो तरीक़ाकार है उस पर भी असर पड़ेगा। मेरा ख्याल, मैंने तरमीम की हिमायत की थी, मैंने शो ऑफ हैंड की हिमायत की थी, मैंने इस बात की भी हिमायत की थी कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि कौन बिक रहा है, कौन नहीं बिक रहा, कौन बोलियाँ लगा रहा है। लेकिन उसके बाद जो वारदाती और वाक़यात हुए उसने मुझे मायूस किया। मुझे इसलिए मायूस किया कि प्राइम मिनिस्टर ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया और कहा 50-50 करोड़ रुपए मैं सबको दूंगा तरक्याती फ़ंड के लिए, और फिर उसके बाद वजाहत आई कि इसका सिस्टम होगा, तरीक़ाकार होगा जिसके, लेकिन बहरहाल ये सूरत हाल है। उसके बाद मुलाकातें हुई, परवेज़ इलाही साहब का तकर्रुर हुआ, सो कॉल्ड तकर्रुर, इसके लिए कि जहांगीर तरीन की जगह पूरी करें, और फिर रेफरेंस गया कोर्ट के अंदर, और फिर पार्लियामेंट में जो हंगामा हुआ वो आपने देखा कि वो गैर मुंतखब लोगों ने एक बिल पेश करने की कोशिश की, पेश किया, गैर मुंतखब लोगों ने उसकी हिमायत की, गैर मुंतखब लोगों ने अटैक किया, फिर दोनों पार्टियां आपस में उलझ गईं। अब अगर ये ऑर्डिनेंस आता है तो इस ऑर्डिनेंस को पहले ही चैलेंज कर दिया जाएगा मेरा ख्याल है हाई कोर्ट्स में, और इसी वजह से 226 में भी अमेंडमेंट की बात हो रही है और 226 आइन का मसला है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि वो लोग जो आइन में तरमीम बज़रिया ऑर्डिनेंस करने के आदी रहे हैं वो काबीना में कौन कौन है। एक तो मैं जानता हूँ फ़रूक नसीम साहब हैं जो करते आए हैं, और मेरा ख्याल है अभी फिर, और लेकिन अटॉर्नी जनरल तो काबिल आदमी है, उन्होंने इतराज़ किया होगा। मुझे नहीं लगता कि ये मामला आसानी से मंजूर हो पाएगा, इस पर आसानी से अमल हो पाएगा। ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी बात है, बहुत अस्तबल नहीं खुलने चाहिए, लेकिन इस तरह भी अस्तबलों को बंद आप नहीं कर सकते कि आप अपने हक़ में सब कुछ कर लें और अक्रॉस दी बोर्ड आपको फैसला न करें। ये वाज़े तौर से लग रहा है कि हुकूमत घबरा चुकी है, उसको पात दाने कम हो गए। ठीक है, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। ब्रिगेडियर साहब, अभी ये मामला अदालत में है, इस तरह से ऑर्डिनेंस अगर जारी होता है, जैसे भी नासिर बेग चुगताई साहब ने कहा कि ये चैलेंज भी हो सकता है, और दूसरी तरफ अगर आईनी तौर पर देखें तो तौहीने अदालत के ज़ुमरे में भी आ सकता है। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखें, बात यह है कि एक तो बहुत ही अफसोस की बात है, अब हम लोग जिसमें चुगताई साहब भी हैं और बाकी जितने एवरीबॉडी द पार्ट ऑफ पाकिस्तानी सिटीजन्स, कि हमने अपने नुमाइंदे किस लिए चुने। हम इससे नुमाइंदे चुनते हैं कि ये पार्लियामेंट में जाएं और वहाँ पर हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करें और उसके बाद ये लेजिस्लेशन करें। लेजिस्लेशन अवाम की भलाई के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के लिए, और एक इंटर जो है प्रोविंशियल हार्मनी के लिए। यहाँ पार्लियामेंट तो है ही नहीं। आपने देख लिया 3-4 दिन पहले जो पार्लियामेंट चलता रहा, सेक्शन होता रहा, क्या हालात रहे हैं। इस जिस मुझे यकीन करें, शर्म आ रही थी कि ये हमारी पार्लियामेंट है।
और सेकंड ये कि जब एक मिसाक जमहूरियत में आपके पहले लीडर जो है वो ये कह रहे हैं कि ये शो ऑफ हैंड होना चाहिए, इट शुड बी शो ऑफ हैंड। देखिए बात ये है कि जिस तरीके से इस वक्त पैसा गोली लग रही है और दो पार्टियां दे हैव नो डेप्थ ऑफ मनी। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं में हमारे नालायक और सिर्फ पैसे वाले लोग चले जाएं जिनको ना उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो, ना उनके कोई बैकग्राउंड नॉलेज हो और ना वो कंट्रीब्यूट कर सके एज सेनेटर्स। सेनेटर अपर हाउस बिग बड़ी बड़ी ये सेक्रेटरीज है जहाँ काम होना चाहिए। आई चीज गवर्नमेंट शुड मेक ऑल आउट एफर्ट कि यहाँ पर शो ऑफ हैंड करें और ये पैसे की बोली लगनी बंद करें। जो भी ये गलत बात करता है उसको पकड़ना चाहिए। ये बल्कि पीटीआई को एक हमें क्रेडिट देना चाहिए कि वो इस वक्त चाहे उनकी पार्टी है वो किसी को ले सकते, गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या उनको अपनी फिक्र है, वट एवर इट इज। एक दफा इसको खत्म करें और ये अब लेजिस्लेशन तो हो नहीं सकती। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इज अनदर फैक्टर और सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए वसीतर पाकिस्तान के मफाद में, सेनेट के मफाद में, बेहतर लेजिस्लेशन के मफाद में उनको चाहिए कि इसके अंदर एक इसमें कानून साजी कर लें। ये बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए। शो ऑफ हैंड होने चाहिए, पार्लियामेंट में कोई पैसा नहीं चलना चाहिए। अदरवाइज एक एक टिकट का एक मतलब अगर 7 एमएनए ने वोट देने हैं तो एक एमएनए का टिकट 10 से 15 करोड़ लग रहा है। आप इमेजिन करें कौन इसमें आ सकता है, सवाई वही जिसके पास जो गलत किस्म का पैसा है वो ला सकता है। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमें ये सोचना चाहिए और पार्लियामेंट को फाल होना चाहिए। पार्लियामेंट में ये फैसले होने चाहिए। रिफॉर्म्स के लिए इनको पहले से अरेंजमेंट करना चाहिए था। ये सारे रिफॉर्म जो करने थे नहीं कर सके। आई थिंक दिस इज व्हाट इज माय स्ट्रांग ओपिनियन अबाउट इट। ठीक है, आपने भी कुछ सजेशंस दिए हैं मोना। जिस तरह बिलावल भुट्टो ने कहा है कि ये इदारों पर दबाव डालने की कोशिश है, इसलिए इस ऑर्डिनेंस को लाया गया, और वो ये भी कहते हैं कि बैठकर संजीदगी से बातचीत नहीं की गई। अगर बातचीत की जाती तो ये मामला अफवाह तफहीम से आगे बढ़ सकता था। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मेरा भी यही ख्याल है। मैं वैसे बिल्कुल ये ना का इंतखाब करूंगी कि ये फैसला ठीक नहीं है, क्योंकि वाकई ये पार्लियामेंट के मामलात हैं और पार्लियामेंट को ही इसको देखना चाहिए। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है और ये चीजें वहीं से होकर आनी चाहिए थी। कंसेंसस इस इश्यू पर डेवलप करना, ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना और जो एक रेगुलर वर्किंग ऑफ द डे के मैटर जो मामलात होते हैं ना कि रेगुलर वर्किंग में जो हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, या इतना तो एटलीस्ट वर्किंग रिलेशनशिप आपका कॉर्डियल होना चाहिए ना हुकूमत और ऑपोजिशन का, कि इन तरह के मामलात के ऊपर आप इकट्ठे हो जाएं। तो वो है नहीं। और बहुत बदकिस्मती की बात है कि कल हमने कश्मीर डे जैसे मौके पर भी जब वो नहीं देखा तो आगे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे। वो एक रैली वहां जा रही है, वो वहां जा रही है। मोदी पे तनकीद करने की जगह हमारे सियासतदान एक दूसरे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो जब इन तरह के मामलात हैं तो बहुत मुश्किल है कि हमारी रेगुलर वर्किंग भी साजगार हो पाए पार्लियामेंट में। यही चीजें हमें नजर आती हैं। और ये देखें हाई कोर्ट की तरफ से भी ये ऑब्जर्वेशन आई है कि अगर ये तमाम चीजें कोर्ट्स में ही आनी है तो फिर फायदा क्या कि अगर पार्लियामेंट के निजाम पे ही पार्लियामेंट नहीं देख सकती है। इसके अलावा आप नैब का मामला देख लें, मुतअद्दिद मरतबा ऑब्जर्वेशंस दी हैं कोर्ट्स ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी, जो लोअर कोर्ट्स हैं उन्होंने भी, कि नैब की कोई वर्किंग को कोई दुरुस्त करें। इस पूरे फैसले के ऊपर हर कोई तनकीद भर भर कर करता है लेकिन चीजें ठीक करने को कोई तैयार नहीं है। इसके ऊपर कुछ करें, वहां पर भी हमें ये साजगार माहौल नजर नहीं आता, कोई कॉर्डियलिटी नजर नहीं आती। यही हालात यहाँ पर भी हैं। अच्छा, 2 बातें हैं। अगर 2 दिन देखें मुख्तस किए गए कि इस तरमीम के ऊपर बहस करें, दोनों रोज पे एक तो गवर्नमेंट के एंड पर मैं ये कहना चाहूंगी कि कोरम पूरा नहीं था। पहले दिन इसकी निशानदेही चले ऑपोजिशन ने की, अगले रोज तो बाकायदा वफाकी वजीर ने निशानदेही की कि कोरम नहीं है। तो उसके ऊपर फिर अगर ये सीरियसनेस का लेवल था तो एटलीस्ट कोरम तो पूरा होना चाहिए था। एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात ये कि अगर कोई इस सेशन से पहले इंगेजमेंट नहीं की गई ऑपोजिशन के साथ तो मुझे लगता है कि तवक्को रखना ही बिल्कुल गलत है सरासर, कि वो आप वहां असेंबली पे एक्सपेक्टेशन ये रखें कि जी इनकी तरफ से बड़ी कोई कंस्ट्रक्टिव बहस होगी। दायरे नहीं होगी। इतने सख्त जब बहस ख्वाब ख्याल की ही बातें रह गई हैं, आपको ख्याल की बातें रह गई हैं। ठीक है मोना, आपका पॉइंट आ गया। जुनैरा, अब जब इस तरह से ऑर्डिनेंस लाया गया है, जब कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ तो 2 मसाइल हमारे सामने इन फ्यूचर आ सकते हैं। इदारों को मुतनाज़ बनाया जाएगा, सेनेट इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया जाएगा। अगर ये दोनों बातें होती हैं तो फिर क्या हम तवक्को रखें कि दोबारा एहतजाज की एक नई तहरीक शुरू हो जाएगी?
देखिए, जिस तरह से हालात करवट ले रहे हैं और मुस्तकिल जो कुछ हो रहा है, अभी मेरे सारे पार्टिसिपेंट्स जो कुछ कह रहे थे, आई टोटली एग्री विद देम कि हमने इवन ऑन कश्मीर डे जो वर्स्ट फेस ऑफ आवर पॉलिटिकल पार्टीज देखा है, उसने तो हमें बहुत मायूस किया है। बट आई हैव अ बिगर क्वेश्चन, वो ये है कि एक लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट और ट्रांसपेरेंसी जो होती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो हमने उसके ऊपर कभी फोकस नहीं किया। हमारी पॉलिटिकल एलीट ने कभी इस पे फोकस नहीं किया कि अगर जो लीस्ट फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी ये होता है कि आप एग्जीक्यूटिव को किसी भी हालात के तहत लेजिस्लेशन करने का इख्तियार दे दें, तो आप इसको आहिस्ता आहिस्ता अगर 70 इयर्स में डेमोक्रेसी की तरफ सफर करते करते खत्म क्यों नहीं कर सकते? आपको मतलब दुनिया में शायद सिर्फ 10 कंट्रीज हैं जिनकी डेमोक्रेसी इतनी वीक है कि वहां पे अभी तक ये फीचर एग्जिस्ट करता है। व्हाई इज पाकिस्तान स्टिल अमंग दोज कंट्रीज? क्यों हैं हम उसमें? जबकि हमारे पॉलिटिशियंस के आप नारे सुने और इनके ओपिनियंस सुने तो वो तो हॉलमार्क होते हैं ऑफ द डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स एंड हार्मनी और पाकिस्तान में क्या होना चाहिए। तो दिस वेरी फीचर, इसका जो एग्जिस्ट करना है, वो मुझे ये प्रूव करता है कि हमारे पॉलिटिशियंस शायद चाहते ही नहीं है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी हो, क्योंकि जितनी डेमोक्रेसी होगी उतनी ट्रांसपेरेंसी होगी, उतनी नॉर्म्स के साथ आपको वैल्यूज के साथ चलना पड़ेगा, तो ये खरीदो फरोख्त नहीं हो सकी। ठीक है, इट इज अ बिगर क्वेश्चन जिसपे हम सबको, जो हमारे थिंकर्स हैं, पॉलिटिकल थॉट जिनकी है, जो लिखते हैं, जो राइटर्स हैं, एनबीसी जैसे लोग, मोना है, इनको इस पे फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, यानी कि अगर हमें खरीदो फरोख्त को रोकना है तो फिर ये ऑर्डिनेंस बहुत जरूरी था। जुनैन, आपका पॉइंट आ गया। अमीर अब्बास, आपकी जानिब भी मैं आऊंगी यहाँ पर नाज़रीन के साथ एक ब्रेकिंग न्यूज शेयर कर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अबू ज़ैबी के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ैद अल नह्यान का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों सरबराहान ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है। कोरोना की वबा के साथ बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी इस दौरान गुफ्तगू की गई है। बैक टू डिस्कशन। अमीर अब्बास, बात हो रही थी सेनेट इलेक्शन से मुतालिक जो एक ऑर्डिनेंस लाया गया है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इमरान खान ने ऐलान कर दिया है इनकी गवर्नमेंट ने कि हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे धांधली करने के लिए। क्या आपको लगता है कि ये धांधली का हरबा है या धांधली को रोकने का हरबा है? सब सियासत तो देख लें कि इंतहा हो गई है पाकिस्तान में कि आप अगर इस मुल्क में कोई अच्छा काम भी अगर करने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी आप कीड़े निकाल लें, आप उसके पर भी बदगुमानी का इजहार करें, आप उस पर भी अपनी 1.5 इंच की जो आपकी सियासत की मस्जिद है वो आप चमकाना शुरू कर दें। यानी अगर इमरान खान ये कहे कि सीक्रेट बैलेटिंग होनी चाहिए तो बिल्कुल ठीक है। मैं कहता कि बिलावल साहब सही फरमा रहे हैं कि इमरान खान सीक्रेट इसलिए करवाना चाहता है कि इमरान खान की नीयत में फतूर है, इमरान खान की नीयत में खोट है, इमरान खान लोगों को पैसे देकर और सेनेटर्स को खरीदना चाहता है। भाई वो कह रहे हैं कि शो ऑफ हैंड से करें, तो शो ऑफ हैंड से कौन जमीर बेच सकता है अपना? क्योंकि शो ऑफ हैंड में तो हर वोट देने वाले को ये मालूम है कि उसका वोट नजर आ रहा है उसकी पार्टी को, और वो अपनी पार्टी के साथ बीट सेल नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो इसका मतलब है कि उसमें इतनी तो सीना जोरी है कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ जाके वोट दे रहा है, और फिर उसके ऊपर तो डिस्क्वालिफिकेशन भी मेरा ख्याल है शायद इस पर अप्लाई नहीं होती। डिस्क्वालिफिकेशन तो फाइनेंस बिल पे और एक आध और लेजिस्लेशन पर अप्लाई होती है, इस पर तो शायद अप्लाई नहीं होती डिस्क्वालिफिकेशन भी। तो इसमें तो किसी किस्म की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती है धांधली को रोकने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए, सौदागरी को रोकने के लिए, अगर आप सीक्रेट बैलेटिंग को खत्म कर देते हैं। अब ये जो कह रहे हैं कि जी सीक्रेट बैलेटिंग जो है वो वोट की रूह के खिलाफ है, ओ बाबा कौन सी रूह छोड़ी है आपने इस मुल्क के अंदर? किस कानून की रूह छोड़ी है आपने? ये जो पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने किया आज से 2 दिन पहले, वो पार्लियामेंट की रूह के मुताबिक था? ये जो कुछ जरदारी साहब ने जाके जब सादिक संजदानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनवाया था, वो पार्लियामेंट की रूह के मुताबिक था? जब जरदारी साहब ने खैबर पख्तूनख्वा से अपना सेनेटर इलेक्ट करवा लिया था और उनके पास वहां अक्सरियत ही नहीं थी, मतलूबा तादाद नहीं थे, लेकिन जरदारी साहब ने अपना 2015 या 18 में अपना सेनेटर बनवा लिया था, वो रूह के मुताबिक था? कुछ तो मतलब लिहाज करें आप। ठीक है, आप करें सियासत, बेशुमार खामियां इमरान खान की गवर्नेंस के अंदर, बेशुमार जगह पे झोल हमें नजर आ रहा है, हम भी सारा दिन क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जहां ड्यू क्रिटिसिज्म है वहां करें। लेकिन अगर इमरान खान की हुकूमत कोई अच्छा काम कर रही है, हम तो कहते हैं वो करती नहीं अच्छा काम, अगर वो अल्लाह अल्लाह करके कोई अच्छा काम कर रही है तो आप उसके अंदर भी
अपनी सियासत को लेकर आ गए हैं और आप बदगुमानी पैदा कर रहे हैं। अब जो आम आदमी है देखिए, वो इतना एनालिटिकल अप्रोच नहीं रखता, वो नहीं जानता ये पार्लियामानी प्रोसीजर्स को। वो तो यही समझेगा कि ये इमरान खान जो है वो धांधली करने जा रहा है, वो हॉर्स ट्रेडिंग करने जा रहा है। तो ओपन बैलेटिंग जो है, ये शो ऑफ हैंड, वो तो किसी किस्म की प्रोबेबिलिटी बाकी नहीं छोड़ता हॉर्स ट्रेडिंग के लिए या धांधली के लिए। यानी ओपन बैलेट होना चाहिए आपके ख्याल में भी। 4 येस और 1 नो के साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से आकर कुछ दीगर अहम मामलात पर बात होगी। वेलकम बैक। नाजरीन, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पार्लिमानी मामलात अदालत में लाना हलफ का पास रखने में अरकान की नाकामी है। ख्वाजा आसिफ के प्रोडक्शन ऑर्डर्स के लिए दायर दरख्वास्त के तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने कहा है कि अरकान की जानिब से मामलात अदालत लाने से पार्लियामेंट की साख मुतासर होती है। तो सवाल हमारा ये है कि क्या इसे सियासतदानों की नाकामी समझा जाए? ब्रिगेडियर साहब, देखें, ये तो एक बहुत ही बड़ी नाकामी है कि आप छोटी छोटी चीजें जो हैं वो अदालत में लेके जाएंगे। आपने, मैं जो पहले बात की थी, अवाम ने नुमाइंदे क्यों चुनते हैं, आप पार्लियामेंट क्यों बनाते हैं, आप सेनेटर क्यों बनाते हैं? आपका मकसद होता है लेजिस्लेशन करें, रिफॉर्म्स करें, हुकूमत को असिस्ट करें, अपोजिशन क्रिटिसाइज करें। डेमोक्रेसी का एसेंस भी ये होता है कि एक हुकूमत होती है और एक स्ट्रॉन्ग होती है अपोजिशन जो उसको क्रिटिक करती है। लेकिन यहाँ तो टोटल बात यह है कि पर्सनल अटैक, पर्सनल फ़ायदे, पार्टी के फ़ायदे, मुल्क के फ़ायदे को भाड़ में डाल दें। जो इस वक्त कश्मीर देखा होगा कि हम पार्लियामेंट में जॉइंट सेशन हमने क्यों नहीं कर सके कि जिसमें हम ये कहते हैं कश्मीर की सॉलिडारिटी के लिए व्हेन दैट जॉइंट सेशन होता है, उसका रेजोल्यूशन होता है, ये पूरी कौम की आवाज़ होता है, इसको दुनिया में सुना जाता है, इसकी एक वैल्यू होती है। जैसे एक आपने देखा कि कोई कहीं जलसा कर रहा है, कोई जलसा कर रहा है, हमने क्या किया। इसमें देखिए हुकूमत की भी बड़ी कमजोरी है। हुकूमत का काम होता है कि वो एक उनके पास गिविंग एंड भी होता है, दे शुड टेक इनिशिएटिव। हुकूमत को चाहिए था कि इवन जो ये अब हम बात कर रहे हैं ओपन बैलेट की, वो उनको चाहिए था पहले पार्लियामेंट कमेटी बनाते, वहां पर इसको ले जाते, लेट द ऑपोजिशन नॉट कोऑपरेट, लेट द ऑपोजिशन से नो, देन यू हैव द रीजंस टू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी ले आए, सब कुछ कर लें। यही बातें जो आपकी एक पार्लियामेंट्री रवायत होती हैं उसको हर हालत में करें। बट इसके साथ अदालत की भी बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है। लेट मी टेल यू फ्रैंकली, जिस तरीके से अगर कोई भी एग्जेक्टिव ऑर्डर करते हैं और उसको इमीडिएटली वो वहाँ पर एक्शन ले लिया जाता है, रिमार्क्स दे दी जाते हैं, दिस शुड ऑल्सो नॉट हैपन। गवर्नमेंट मस्ट बी अलाउड टू फंक्शन और चीफ एग्जेक्टिव की जो पावर्स हैं उसको एक्सरसाइज करने चाहिए। और इसमें इस वक्त ये तो मैं 100% कहूँगा कि ये पार्लियामेंट की नाकामी है। पार्लियामेंट को सोचना चाहिए, अवाम को। आपके ख्याल में भी ये पार्लियामेंट की नाकामी है? ठीक है अमीर अब्बास साहब, अगर ओपन बैलेट से मुतालिक मामला भी अदालत ने हल करना है, अगर प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला भी अदालत ने देखना है, तो फिर पार्लियामेंट किस काम के लिए? फिर वो लोग क्या करेंगे? देखिए, जो ओपन बैलेटिंग का ये शो ऑफ हैंड का मसला है, वो तो इंटरप्रिटेशन के लिए हुकूमत गई है सुप्रीम कोर्ट में। और जो इंटरप्रिटेशन है, वैसे इस कानून में कोई इबहाम बज़ारन है नहीं, बड़ा क्लियर लॉ है कि आपने सेनेट का इलेक्शन कैसे करवाना है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। लेकिन अगर कहीं कोई एम्बिग्विटी हो तो उसकी इंटरप्रिटेशन का इख्तियार आपका आइन आपकी अदालत को दे रहा है। उसकी इंटरप्रिटेशन पार्लियामेंट नहीं कर सकती है। पार्लियामेंट ने कानून बनाना है, अगर उस कानून में कहीं कोई समझबूझ में या दानिश में मसला है तो वो दानिश आपको सुप्रीम कोर्ट मुहैया करेगी। लिहाजा उसमें बज़ाहिर कुछ गलत नहीं है कि अगर हुकूमत उस मामले को इंटरप्रिटेशन के लिए लेकर गई है सुप्रीम कोर्ट के पास। बहरहाल अभी तक वहाँ से इंटरप्रिटेशन सामने नहीं आ पाई है, तो हुकूमत ने कहा कि हम इसको लेजिस्लेशन में लेकर जाएंगे। लेकिन लेजिस्लेशन का हशर आपने देख लिया, इससे पहले सेगमेंट में आप बात कर रही थी कि उस ताउनी करने को कोई तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इस दफ़ा इन्होंने जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग करनी है, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने। इस दफ़ा इन्होंने खरीदने हैं वोट्स और इन्होंने अपने सेनेटर्स जो हैं वो मुंतखब करवाने हैं ज़्यादा। लिहाजा ये चाहते हैं कि हमारी दफ़ा ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि सेनेट के अंदर उनकी इस वक्त मेजॉरिटी है ऑपोजिशन की, तो वो नहीं चाहते कि ये मेजॉरिटी जो है ये माइनॉरिटी में तब्दील हो जाए। लिहाजा वो ये जो ब्लैंकेट कवर हासिल था वो इसको बरकरार रखना चाहते हैं। इसके अलावा जितने बाकी मामलात हैं जो अदालतों में जाते हैं, जैसे फवाद चौधरी साहब का भी केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, उस पर भी रिमार्क्स दिए हैं ऑनरेबल कोर्ट ने कि ये मामला आप खुद से क्यों हल नहीं करते। देखें, हमारे सामने अमेरिका की मिसाल है, वहाँ दूसरी दफ़ा ट्रंप की इम्पीचमेंट का प्रोसेस चला है, वो अदालत में नहीं हो रहा।
वहाँ की सेनेट उसको इम्पीच कर रही है, पार्लियामेंट उसकी इम्पीच कर रही है। इसी तरह से और बहुत सारे मुल्कों की पार्लियामेंट जो है वो बहुत फाल है। हम जानते हैं कि हमारी पार्लियामेंट उस तरह से फाल नहीं है। हमारे पार्लियामेंटेरियंस, इनके अंदर एक टग ऑफ वॉर है, ये सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच। अमीर अब्बास साहब, कता कलामी के लिए बहुत माजरत, वक्त मुख्तसर है, मुख्तसर प्लीज वाइंड अप कीजिएगा। देखें, ये चूंकि इनके अंदर खुद गर्जी है, इनके अंदर लालच है, इनके अंदर नेशन ओरिएंटेड अप्रोच नहीं है। जिस मुल्क की पार्लियामेंट में नेशन ओरिएंटेड अप्रोच हो, वो पार्लियामेंट पर अपने काम खुद करती है। जहां ये अप्रोच ना हो तो वहां आप उस पार्लियामेंट के रहमो करम पर सब कुछ नहीं छोड़ सकते, वहां पर अदालतों में जाना पड़ता है। यानी यहाँ पर अदालत में जाना मजबूरी थी। नासिर बेग चुगताई साहब, अदालत ने तो ये भी कह दिया कि अदालत को कोई शक नहीं, प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मामला पार्लियामेंट में ही हल हो सकता है, फिर अदालत में क्यों जाना पड़ा? मैं एक ऑफ द कफ रिमार्क देना चाहता हूँ कि जिस तरह ऑर्डिनेंस की हिमायत हो रही है, उस तरह मेरे ख्याल है सुप्रीम कोर्ट से एक और दरख्वास्त की जाए कि वो ऑर्डिनेंस आइन को मुअत्तल करके ऑर्डिनेंस और कानून में तरमीम और आइन में तरमीम की वही इख्तियारात दे इमरान खान साहब को जो मुशर्रफ को दिए थे। अब मैं आता हूँ इस केस की तरफ। ख्वाजा आसिफ का केस है ये। ख्वाजा आसिफ का प्रोटेक्शन ऑर्डर है और स्पीकर ने प्रोड्यूस करने का हुक्म दिया था। स्पीकर ने प्रोड्यूस करने का हुक्म दिया था। सेक्रेटरी नेशनल असम्बली ने वो हुक्म आगे नहीं बढ़ाया। अब यहाँ पार्लियामेंट कहाँ से आ गई? यहाँ ब्यूरोक्रेसी आती है, यहाँ वो साजिशें आती हैं जो आपके सामने। ख्वाजा आसिफ बदमाश हो सकता है, करप्ट हो सकता है, जो भी हो सकता है, उसका एक इख्तियार है, हक बनता है जो लिखा हुआ है। मैं सब लिखी बातें कर रहा हूँ जो आइन में और कानून में है कि स्पीकर विल इशू अ प्रोटेक्शन ऑर्डर एंड उसको पेश किया जाएगा। उस बंदी को अगर जिंदा है वो तो उसको पेश किया जाएगा। अच्छा, पार्लियामेंट जो हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो बहुत एग्रेसिव हो रहा है आजकल। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकरीर अगर आप ले लें तो 5 बार उसने नाअहलों के बनाए हुए कानून को वापस किया था कि ये नामाकूल है, ये मुकम्मल नहीं है, ये फलां क्लॉज पूरी नहीं करता, ये तकाजे पूरे नहीं करता। और जब छठी बार बना के लाए तो कहा जाओ पार्लियामेंट से पास करा के आओ। तो पार्लियामेंट सुप्रीम बॉडी होती है। पार्लियामेंट में आप जो कुछ कर लें, आपका आइन बताता है कि पार्लियामेंट ही सब कुछ है और कोर्ट उसकी तशरीह करेगी, उसके बनाए हुए कवानीन की। तो जब तशरीह का इख्तियार कोर्ट को है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी इख्तियार है कि वो ये कहे कि उस सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए जिसने स्पीकर का ऑर्डर नहीं माना। मेरा ख्याल ये है कि हल्फ वगैरह तो कोई भी नहीं मानता, हल्फ उठा लेते हैं और उसको तोड़ देते हैं, आइन भी तोड़ देते हैं और मुल्क को भी तोड़ देते हैं। तो हल्फ की तो कोई मसला नहीं होता, सब हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, सब जमहूरियत की तहफ़्फ़ुज़ और इस्लाम की बका और फलाह के लिए कोई काम नहीं कर रहे, सब ज़ाती काम कर रहे हैं। वो पीपल्स पार्टी हो, वो PTI हो, वो मुस्लिम लीग हो, असल में तीनों एक हैं। ठीक है, आपने अपनी राय का इजहार किया। जुनैरा, NBC ने जिस नुक्ते की निशानदेही की उसके मुताबिक पार्लियामेंट से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी का मसला है, वो इन्वॉल्व है, क्या आपके ख्याल में ऐसा है? नॉट रियली, बिकॉज ब्यूरोक्रेसी ने जो अपनी स्किन सेव करनी होती है वो इस हद तक तो बात ठीक है कि वो ऑर्डर्स पे साइन करते हुए डरते हैं। और ये आज से नहीं है, ये पहले से हो रहा है कि ओके उनकी तलबी ना हो जाए कहीं पे, उनके सर पे ना आ जाए। बिकॉज वो जो एक ख़त निकालना होता है ना हमारे सिस्टम में, अभी तक हम कॉलोनियल दौर में ख़तों पे चल रहे हैं, उस पर बहुत एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि किधर से निकला था, किसने भेजा था। तो उसको हर कोई रोकने की कोशिश करता है अपनी स्किन सेव करने के लिए। बट आई एग्री विद द ऑनरेबल कोर्ट कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, सो कॉल्ड पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो फेल हो चुके हैं और वो कोई आज नहीं हुए। मैं थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट हमेशा देती हूँ इमरान खान की गवर्नमेंट को, क्योंकि 2-2.5 साल का मुकाबला 30 ईयर्स से नहीं है। बट जो मुझे शिकायत होती है वो ये होती है कि अगर इन्होंने भी वही करना है जो 30 ईयर्स में होता रहा तो फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस? वो जो वोट डिफरेंट लोगों को दिया था लोगों ने, वो इसलिए नहीं दिया था कि हम उन्हीं चीज़ों की रेपिटेशन देखें
देखें, इसलिए ये अंडर स्क्रूटनी ज़्यादा आते हैं। दूसरा, वो डिलेड डेमोक्रेसी जो होती है ना, ओवर द ईयर्स लेजिस्लेशन हो के, डिबेट्स हो के, लोगों की एस्पिरेशंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनती हैं, गुड ऑफ द पीपल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनती हैं। जो डिलेड डेमोक्रेसी होती है, इट बिकम्स अ कैंसर, और उसमें यही होता है जो आज हम बात कर रहे हैं कि इतना एक उलझा हुआ एक सिलसिला बन गया है कि समझ नहीं आता किस सिरे को पकड़ें और कहाँ से मामले को हल करने की कोशिश करें। सो जब तक बैठ के एक दूसरे को माफ़ करके, इंसान समझ के, यहाँ एक दूसरे को चोर डाकू कहना, ये सब कुछ इतनी कैरेक्टर असैसिनेशन हो चुकी है कि किस तरह बैठेंगे ये लोग इकट्ठे। तो आई डोंट नो हु कैन आर्बिट्रेट, आई डोंट नो कैसे पॉसिबल होगा, लेकिन सिवाय इसके कि एक टेबल पे बैठें और हल कोई नहीं है। ठीक है मोना, अदालत कहती है कि पार्लियामेंट फाल रखना अक्सरियत में होने की वजह से हुकूमती बेंचेस की जिम्मेदारी है, लेकिन मामलात फिर भी अदालत में चले जाते हैं, क्यों? पार्लियामेंट के फेलियर की मैंने पहले वाले अपने रिमार्क्स में भी इसका तस्करा किया है, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है और इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, जहां तक सेनेट के इलेक्शन की बात है, मैं उस वक्त एक बात कहना चाह रही थी, यू वर प्रोबेबली आउट ऑफ टाइम, तो आपने मुझे उस वक्त उस पर वो किया था। मैं सिर्फ ये इजाफा करना ये चाह रही थी कि देखिए, सेनेट इलेक्शन के जो इसकी रूह है ना कि जी सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से हो, इससे तो मैं कहती हूँ कोई बेवकूफ ही होगा जो इससे मुनहरिफ होगा और कहेगा नहीं जी सीक्रेट नहीं, हाँ सॉरी ओपन बैलेट नहीं, हमें सीक्रेट बैलेट चाहिए। सीक्रेट बैलेट सिर्फ इससे मुनहरिफ होना एक किसी बहुत अहमक जहन की बात होगी। कोई इसमें इख्तलाफ नहीं है कि ओपन बैलेट से ही ट्रांसपेरेंसी आएगी, और ये जो गोरख धंधा है जो सेनेट के हर इंतखाबात में हमें नजर आता है, उसका यही हल है, इसके अलावा बाकी कोई हल नहीं है। और अपोजिशन या पीटीएम सिर्फ अपनी ही खुद की अपनी सेल्फ डिफाइंस कर रहे हैं जब वो ये कह रहे हैं कि हाँ हमें 2018 का इंतखाब बहुत खराब हुआ था, वहां पर हमें चाहिए ट्रांसपेरेंसी आए, लेकिन जब ट्रांसपेरेंसी के लिए कोई इकदाम उठाना होता है तो हम उसमें गवर्नमेंट का साथ नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले क्यों नहीं किया, अब क्यों कर रहे हैं? भाई ये सवाल तो आपसे भी कर सकते हैं, आपकी कितने साल आप पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं, उस वक्त ना आपको कोई पूछने वाला था ना कुछ था, आपकी क्लियर मेजोरिटी रही है, खासतौर पे जो पिछली गवर्नमेंट थी नून लीग की, कितनी हैवी मेजोरिटी उनके पास थी, उस वक्त उनके लिए क्या कबाहत थी, ना नैब की उन्होंने तरमीम की, ना उन्होंने इन तमाम कवानीन के जो इलेक्शंस के हवाले से हैं उनकी कोई तरमीम की। तो इसमें तो कोई इख्तिलाफ ही नहीं है। इख्तिलाफ हम ये कर रहे हैं कि इस वक्त इसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल ये कहीं भी जमहूरियत की रूह नहीं है कि आप इस तरह से किसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए ये तमाम काम करें जो कि पार्लियामेंट से होने चाहिए। जो भी हैं अच्छे हैं बुरे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अपोजिशन के अरकान भी पार्लियामेंट का मेंबर है, हर बंदा जो पार्लियामेंटेरियन है उसका हक है कि वो अपने लोगों को रिप्रेजेंट करे और वहां पर अपनी जो भी राय है उसके जरिए लॉज पास कराए। सिर्फ एक बात का मैं इजाफा ये करना चाहती हूँ, मुझे ये लगता है और ये मेरा बड़ा क्लियर मेरे जहन में ये कंक्लूजन है, यहाँ पर हमारे तमाम सियासतदान इसी करप्ट और बुरे सिस्टम के हामी हैं। ये चाहते हैं यही सिस्टम रहे, यही जो सियासी इंजीनियरिंग कह लें या जो भी इसको ये लोग कहते हैं, ये तमाम चीजें ये इंटैक्ट रखना चाहते हैं। जब तक ये चीजें इनको फेवर करती हैं, इनको अच्छी लगती हैं, जब ये चीजें किसी और को फेवर करती हैं तो इनको बुरी लगती हैं। लिहाजा ये चाहते हैं कि चीजें वही रहे लेकिन फेवर इनकी तरफ आ जाए उनका। सीधी सीधी बात है। पॉलिटिशियंस फेवर चाहते हैं अपने लिए। तमाम तज्जियाकारों का ये कहना है कि जो पार्लिमानी मसाइल हैं उनको अगर पार्लियामेंट के अंदर हल कर लिया जाए तो मजीद उलझने से बचा जा सकता है। ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आने के बाद बात करेंगे पीटीआई के एक अहम फैसले की जो सेनेट इलेक्शन में टिकट देने से मुतालिक है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमती ओहदेदारों को सेनेट टिकट ना देने पर गौर शुरू कर दिया है। पार्टी के आला ओहदेदारों ने मुशीरों, मौवनीन खुसूसी या कोई भी हुकूमती ओहदा रखने वाले फर्द को सेनेट का टिकट ना देने की हिमायत की है। हमारा सवाल ये है कि क्या ये फैसला दुरुस्त साबित होगा? जुनैरा, वाई नॉट? मेरे ख्याल है नेपोटिज्म की तरफ जो हमारा ध्यान रहता है कि हर वक्त पैट्रनेज हो रही है ख़ास किस्म के ग्रुप की, ख़ास किस्म के लोगों की, तो वो ब्रेक होगा। दूसरा, आज के सारे प्रोग्राम में जो डिबेट थी वो यही जनरेट होती रही कि डेमोक्रेसी पीपल वर्सेस अभी जो तरीक़ाकार राइज है हुकूमत करने का। मुझे ये लगता है कि इमरान खान बहुत टफ रास्ता ले रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। मतलब ठीक है, हम नहीं चाहते ऑर्डिनेंस के ज़रिए चीज़ें हों, लेकिन शो ऑफ हैंड को ख़त्म होना चाहिए। इसी तरह अगर वो कह रहे हैं कि सारे जो SAPM हैं उनको ही नहीं जाके सेनेट में बैठ जाना चाहिए, तो बहुत अच्छा डिसीजन ले रहे हैं। सो मेरे ख्याल है जो अच्छा हो स्टेप उसको अच्छा ही कहना चाहिए और क्रिटिसिज्म हर वक्त ज़रूरी नहीं होता।
ठीक है। नासिर बेग चुगताई साहब, अगर तमाम बड़े बड़े लोगों को टिकट्स नहीं मिलेंगे तो फिर इनके लिए तो कोई चांस बाकी नहीं रहेगा। पहली बात तो ये वो ऑर्डिनेंस आ गया जिसकी आप बात कर रही थी जी, कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए होगा, और पार्टी का सरबराह ये दरख्वास्त कर सकेगा कि उसको वोट दिखाया जाए। इसका मतलब है वोट पे नाम लिखा हुआ होगा वोट देने वाले का। सो ओके, फाइन, गुड, आ गया, वेरी गुड। जिस तरह आया उस पर मुझे एतराज़ है। मैं बिल्कुल हामी हूँ शो ऑफ हैंड का, मैं बिल्कुल हामी हूँ ट्रांसपेरेंसी का, और पहली बार इसी प्रोग्राम में मैंने हिमायत की थी खुलकर, लेकिन तरीक़ेकार के मुखालिफ हूँ मैं। जहाँ तक टिकट ना देने का मसला है, ये तो ज़ाहिर है पार्टी की सरबराह का प्रोग्राम है ना, वो जिसको चाहे टिकट दे, जिसको चाहे टिकट ना दे। वो कारकर्दगी देख रहा है बहुत से लोगों की, जिनमें एहतसाब वाले बाबा भी शामिल हैं, जिनमें कम्युनिकेशन वाले लोग भी शामिल हैं, जिनमें कुछ लड़के और नौजवान भी शामिल हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर किस बुनियाद पर टिकट ना दिया जाए कि वो खुसूसी मामले हैं, तो ये गलत बात है, ये इम्तियाज़ होगा। बहुत से लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनको तो कहा प्राइम मिनिस्टर ने कि जिहाद कर रहे हैं। 4 लोगों का नाम लिया उन्होंने, फिरदौस आशिक अमान, शाहबाज गिल और 2 आदमी और, कि तो जिहाद कर रहे हैं। तो जब जिहादियों को अगर आप टिकट नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे? अब जिहाद से इतना आपको मुखासमत है, तो मैं क्या अर्ज़ कर सकता हूँ, टिकट देना मांगना हर शख्स का हक़ है। टिकट देना पार्टी, पार्लिमानी पार्टी का इख्तियार है, और पार्लिमानी पार्टियाँ चलती हैं अपनी पार्टी के सरबराह की आँख के इशारे पर। तीनों पार्टियाँ, चारों पार्टियाँ, 11 पार्टियाँ। ठीक है। अमीर अब्बास साहब, क्या इस तरह मेरिट प्रिवेल होगा? देखिए, मेरा ख्याल है जो सेनेट में सबसे पहले तो ये कि टिकट किसको मिलना चाहिए, उसके बाद फिर ये सवाल उठता है कि क्या जो पार्टी या हुकूमत के ओहदेदार हैं उनको टिकट मिलना चाहिए। नहीं, सेनेट जो है वो आपके मुल्क की क्रीम का नाम होना चाहिए। सेनेट में वो लोग बैठने चाहिए जो आपके मुल्क का तुर्रा इम्तियाज़ हैं, जो आपके मुल्क के बाइस फ़ख्र लोग हैं अपनी अपनी मुख्तलिफ फील्ड्स में। लेकिन बदकिस्मती से हमारी सेनेट में बिल्कुल इसके बरक्स बेशतर लोग आते रहे, सिवाय चंद इंतहाई मादूद लोगों के। सियासी जमातें और पार्टियों के जो सरबराह हैं वो अपने चहीते लोगों को नवाज कर और सेनेट में ला के बिठाते रहे। बहुत सारे चापलूसों को ला के बिठाया गया सेनेट के अंदर, बहुत सारे ऐसे लोगों को ला के बिठाया गया कि जो पार्टी के जो सरबराह थे या हैं उनके वो ज़ाती खिदमत गुजार किस्म के लोग थे, उनको ला के सेनेट में बिठा दिया गया। तो सेनेट की जो हुर्मत है वो तो हमेशा से पामाल रही है। अब इमरान खान साहब से मैं ये तवक्को कर रहा था कि वो जिसको भी टिकट देंगे वो सेनेट के शायान शान किसी शख्स को टिकट देंगे, वो किसी हुकूमती ओहदे पर है या वो हुकूमती ओहदे पर नहीं है। हमारे यहाँ चूँकि ऐसी कोई तकसीम नहीं है जैसे हम अमेरिका में तकसीम देखते हैं कि अगर आप कांग्रेस का हिस्सा हैं तो आप कैबिनेट में नहीं आ सकते, और अगर आप आएंगे तो आपको उस जगह को छोड़ना पड़ेगा। हमारे यहाँ चूँकि ऐसी कोई तकसीम नहीं है, तो अगर आप हुकूमती ओहदेदार को भी दे देंगे तो बज़ारन उसमें कोई कानूनी रुकावट नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये फैसला शायद इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसके ऊपर रस्साकशी शुरू हो गई है। इसमें फिरदौस आशिक अवान भी बनना चाहती हैं, इसमें शहबाज गिल भी हैं, इसमें बैरिस्टर शहजाद अकबर जैसे लोग जिनकी कारकर्दगी 0/0 है, सिर्फ वजीफ़ा खौरी अपनी ओहदे लिए हुए हैं, दफ्तर, गाड़ी, इसके अलावा कोई काम नहीं है। डॉक्टर सानिया निश्तर साहबा का नाम भी सामने आया था कि वो भी शायद उनको भी टिकट मिलेगा। तो मुझे लगता है शायद इन्होंने जान छुड़वाई है इमरान खान साहब ने कि भाई ये हम ऐसा फैसला करते हैं कि बजाय ये कि हम फैसले ना कर पाएंगे किसको देना है किसको नहीं देना, तो एक ऐसा फैसला हो कि जो प्रिंसिपल स्टांस है कि जी हमने हुकूमती ओहदेदारों को नहीं देना, जो बाहर से लोग हैं हम उनको लेकर आएंगे। ठीक है मोना, ये जो फैसला किया गया है, क्या इससे जो लोग असरअंदाज हो सकते थे पार्टी के फैसलों पर या सेनेट इलेक्शन पर, क्या अब उनको मौका नहीं मिलेगा? क्या अब तमाम चीजें शफाफ हो जाएंगी? अच्छा, मैं बाय एंड लार्ज इस फैसले को ठीक समझती हूँ, क्योंकि एक तो जो बाइफर्केशन होती थी ना कि ये जो मुशीर वगैरह हैं, आपको पता है कि जो कैबिनेट में लोग हैं, जो मुंतखब और गैर मुंतखब लोगों की जो कैबिनेट है उसमें आपको पता है कि रस्साकशी वैसे भी चल रही थी और हमेशा शुरू दिन से चलती रही है। जो मुंतखब लोग हैं वो हमेशा बहुत जगहों पर इस बात का इजहार कर चुके हैं ओपनली एंड सीक्रेटिव एज वेल कि जो गैर मुंतखब लोग हैं वो आ गए हैं वगैरह वगैरह। तो अब जो गैर मुंतखब लोग हैं उनको वाकई ये बात सही है कि उनको एक तरह से ठप्पा नहीं लगना चाहिए, स्टैंप नहीं लगना चाहिए कि चलें अब आप मुंतखब भी हो गए, अब आप सेनेटर भी
नहीं है, क्योंकि माजी में भी ऐसा होता रहा है कि हमने जैसे देखा है, इसाकदार साहब की आप मिसाल ले लें, बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जो कि सेनेट का हिस्सा सिर्फ इसलिए थे क्योंकि वो गैर मुंतखब थे और वो काबीना में इन वन वे और दी अदर प्रेजेंट रहते थे, तो उनको एक वहां से ना एक उनको थप्पा लगवाने की जो है वो ये एक प्रैक्टिस थी जो कि सेनेट में की जाती थी। इसकी वाकई ये अच्छी बात है कि इसकी नफी होनी चाहिए। अगर एक बंदा ऑलरेडी कैबिनेट में है, उसको 50 सेकंड्स है मेरे पास। ब्रिगेडियर साहब, आप मुस्कुरा रहे थे, आप अपना पॉइंट ऐड कीजिएगा। देखें, बिल्कुल ये पॉइंट ठीक है, मैं रणबीर बास के सारे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री हूँ कि इसमें सीनियर सियासतदान हुआ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। उसके बाद इसमें पढ़े लिखे और वो लोग होने चाहिए जो कि आगे जाके डिलीवर कर सकें। दे आर द फेस ऑफ द पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का और सेनेट का। इसलिए इसमें बिल्कुल ठीक है, एक ओहदे व दो नहीं होने चाहिए, अच्छे लोग लाएं, सिलेक्ट कर लाएं और ये अच्छे लोग लाएं ताकि मेरिट पर चीजों को आगे बढ़ाया जा सके और सेनेट इलेक्शन को मुतनाज़ होने से बचाने के लिए ये एक अच्छा होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।